इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि लाल कपड़े में बांध करके पोटली दे दी और तुमने जाओ, तुम अपनी तिजोरी में रख लेना, तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ जाएगी। और बाजू में जाओ, वहाँ रसीद 1 लाख की काट के आओ, आराम से बिना देगा बहुत अच्छे से। 5 लाख का, हाँ यहाँ के लिए, हाँ इसके लिए। अब देखो उसकी अंधश्रद्धा देखो, एक पोटली के लिए 5 लाख खर्च करने तैयार हो गया वो, एक पोटली के लिए। ये सत्य श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। और जहां ये कुछ नहीं होता वहां तो हम किस पर जी रहे हैं। मैं कहीं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक दृष्टांत दे रहा हूं कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस पर जी रहे हैं। अरे वो महाराज के पास गए तो उन्होंने एक तिलक लगा दिया था, क्या खुशबू आ रही थी, तिलक की खुशबू आ रही थी। लट्टू हो गए हम तिलक की खुशबू पे, महाराज पे नहीं। उनने एक धागा बांध दिया था, उसमें भी सुगंध आ रही थी, गुलाब में तल के डाल दिया होगा, खुशबू आ रही है। ध्यान दो, कहाँ जी रहे हैं। एक सिक्का दे दिया, इस सिक्कों को रखना, हजारों सिक्के, लाखों सिक्के पैदा हो जाएंगे। वाह, सिक्के से लाखों सिक्के, सिक्के भी सिक्कों को पैदा कर रहा है। रखे 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 कहाँ जा रहे हैं। अब बोलो महाराज श्रद्धा थी, मतलब किस पर श्रद्धा दी तुम्हें। इसको श्रद्धा नहीं बोलते हैं आगम की भाषा में, सही श्रद्धा नहीं है, इसको बोलते हैं अंधश्रद्धा। किसकी भेंट चाहिए आपको? वितरागता की भेंट चाहिए। राग को मेट दो, मुझे राग नहीं चाहिए। और संसार मांगोगे तो क्या मिल रहा है? राग मांग रहे हो तुम, राग। पंक्ति को विपरीत कर रहे हो। पूजन के साथ तुम विपर्यास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये विपर्यास है। मुझे कुछ नहीं, आप जैसा बनना है जी भावना, इसका नाम पूजा है। भगवान जैसे बनने की भावना करना, उसका नाम पूजा है। ध्यान रखना, उसका नाम पूजा है। भगवान जैसे बनने की भावना, निर्गंथों के पास निर्गंथ बनने की भावना, जिनवाणी के पास उस ज्ञान को पाने की भावना, इसका नाम है श्रद्धा। क्या है? ये है श्रद्धा। ये सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा जब होती है तो इसी प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। भगवान सब देखा, क्या मिला संसार में?
मैं आपके पास आया हूँ, सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको नहीं देखा है। जिसको आपको नहीं देखा, आपको नहीं जाना अभी तक, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे पता है आपके पास आने से ही आत्म शांति की प्राप्ति होगी। आपके पास आने से भगवान देंगे नहीं। क्या बोल रहा है भक्त? आपके पास आने के। आभा मंडल का प्रभाव, किसका? एक आभा मंडल का प्रभाव होता है, वहाँ पर शांति मिलती है। भक्त भगवान के पास जाता है, शिष्य गुरु के पास जाता है, आत्म शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है। लेकिन उस भावना से जाएगा तब मिलेगी। वो भावना लेकर के ना जाओ, तुम कामना लेकर के पहुंच जाओ तो फिर वो सुकून नहीं मिलेगा। पहले ही तुम कामना लेकर के पहुंच गए और बोले वहां तो सुख नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली है। वो कहानी चींटी जैसी हो जाएगी, क्योंकि चींटी शक्कर के ढेर पर रह रही है और एक चींटी नमक के ढेर पर रह रही है। नमक के ढेर वाली चींटी जब दूसरे चींटी से मिलती है, आपस में बात करती है, तो एक चींटी कहते हैं मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है। क्या? मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मिठास से भरा हुआ है जीवन। दूसरी कहती है बहना मेरा जीवन तो पूरा खारापन से है। कैसा है? मेरा जीवन तो खारापन में चला गया। एक खारापन महसूस कर रही, एक मीठापन महसूस कर रही है। उसने कहा, मीठी वाली ने, कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे जीवन को भी मिठास से भर देंगे। किससे भर देंगे? मिठास से भर देंगे तुम्हारे लिए। तुम मेरे पास आओ। वो पहुंची और पहुंच करके वहां पर देखा, लेकिन उसको मिठास नहीं आ रही, मिठास नहीं। बोले जी यहां भी कोई मिठास नहीं है, यहां भी खारा खारा लग रहा है, यहां भी इसमें भी नमक डाला है। मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है। नमक डाल दो कुछ ज़्यादा तो क्या होगा? मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है। मिठास तो आना चाहिए। जी बोली मिठास तो आना चाहिए। अब मिठास क्यों नहीं आ रहा है? भारती, क्या कारण है मिठास नहीं आ रहा है? मालूम चला, मुँह खोलो। मुँह खोला तो मुख के अंदर नमक की डली पड़ी थी। क्या पड़ी थी? नमक की डली पड़ी थी। अरे बहना, अब बतलाओ, जब तुम मुख में नमक की डली दबा करके रख रही हो और मीठे का स्वाद लेना चाहती हो तो क्या होगा? इसलिए मिठास नहीं आ रहा है। नमक की डली को छोड़ दे। क्या कर दे? नमक की डली को जैसे ही हटाया, उसका जीवन भी मिठास से भर गया। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। हम नमक की डली लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान के पास। नमक की डली को लेकर के गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं। अब बतलाओ, तुम गुरु के पास नमक की डली लेकर के जाओगे, बोले आनंद नहीं आ रहा है, शांति नहीं मिल रही है। तुम्हें विश्वास ही नहीं था, तुम व्यवस्था करके पहले ही से गए। की बात को समझो। ऐसे नमक की डली लेकर के हम लेते हैं, पहुंच जाते हैं, फिर उसमें कोई भी हमारे लिए आनंद आने वाला नहीं, खारापन आ जाता है। इसलिए एकदम खाली होकर के जाओ।
देवशास्त्र गुरु के पास मिठास से जीवन भर जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। भगवान देंगे नहीं तुम्हें, कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान देते नहीं है, कुछ भी नहीं देखते। वितरागी है, भगवान कुछ नहीं देंगे। तो भगवान कुछ नहीं देते हैं तो उनकी पूजा करने से क्या लाभ? क्यों पूजा करो उनकी? एक व्यक्ति पहुंचा, बोले भगवान का मैं भक्त हो गया। बोले क्या हुआ? अरे मेरी किडनी खराब थी और मैंने भगवान की भक्ति करी, वो किडनी सही हो गई। भगवान ने मेरी किडनी सही कर दी। किसने? भगवान ने मेरी किडनी को सही कर दिया। उसने मैंने कहा भगवान ने किडनी को सही कर दिया तो भगवान ने किडनी खराब की क्यों की है? मतलब भगवान सही करता है तो गलत भी करता होगा, इसका मतलब है किडनी खराब की वो फिर अच्छी की, ये भगवान का काम है क्या है? भगवान नहीं करता। नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान करता है, तुम्हारे यहाँ भगवान नहीं करता है। तुम लोग जैन भगवान को मानते हो, पूजा करते, इतनी आराधना करते हो और कहते हो ईश्वर करता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, यही बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। ईश्वर करता नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता, अकर्ता है, एकदम सही है। जो नहीं करता तो फिर क्यों जाते हैं हम? आप लोग क्यों पूजन करते हैं? बिल्कुल सत्य बात है, करता नहीं है। अरे भगवान नहीं करता, कुछ नहीं करता, भगवान कैसे करेगा? भगवान को ये काम थोड़ी करना है, और काम ही करेगा तो भगवान कैसा? फिर क्यों करेगा? किसी को दरिद्र, किसी को अमीर। अरे उसको करना ही होता तो सभी को अमीर बनाता, वो तो मालामाल कर देता है। भगवान ही करता है ना, तो वही करता। ऐसा राग देश उत्पन्न करने वाला भगवान कैसे हो जाएगा? वो भगवान नहीं हो सकता है। किसी के साथ अच्छा कर दिया, किसी के साथ बुरा कर रहा है, अरे नहीं। तो फिर कहता है वो उसका बुरा कर्म था, उसका अच्छा कर्म था, बस आ गया जैन दर्शन। जैन दर्शन यही तो कह रहा है, कर्म करता है, भगवान नहीं करता है। कौन करता है? कर्म करता है, और कर्म ही सब कुछ करता है, ऐसा भी नहीं है। अब और ध्यान रखना, अभी और डीपली जाना। अगर कर्म ही सब कुछ करता है तो हम कर्मवादी हो गए, और ईश्वर करता है तो ईश्वरवादी हो गए। कहाँ पहुंच गए हम? सब मिथ्या परिणति है। आत्मा की परिणति में जाओ। कर्म बहुत ईमानदार है, कर्म ने कुछ नहीं किया। अगर तुम कुछ नहीं करते तो राग तो इस किसने किया? कर्म ने किया कि तुमने किया? राग द्वेष तुमने किए हैं, इसलिए कर्म का आगमन हुआ है। अब कर्म तुमने जैसा किया है, अब वो बंटवारा कर रहा है, इससे में तुम्हारा कितना किया तुमने उस रूप में कर रहा है। ईमानदार है वह। सबसे बड़ा ईमानदार अगर कोई है तो कौन है? कर्म है। यही तो ईमानदार है, कर्म और धर्म, ये ईमानदार है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अपने जीवन में समय आपका हो गया है, अपनी श्रद्धा को अच्छा करो। क्या करो? श्रद्धा को मजबूत बनाओ। ये अंधी श्रद्धा से कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप कहो अंजन जैसे पापी तारे, अरे अंजन जैसे पापी भगवान ने नहीं तार दिए। सत्य बात तो है कि उसने श्रद्धा की थी और वो अंजन जाकर के निरंजन तब बना कि उसने निर्गंथ दीक्षा ली थी। पूरा पढ़ा करो, अधूरा मत पढ़ा करो। आप नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हम बहुत सारे बोले उनका रोग दूर किया, उनका ऐसा किया, उनका वैसा किया। अरे भगवान ने नहीं किया, तुमने भक्ति की है। अपने पुण्य के परमाणु तुमने बढ़ाए और पाप के परमाणु को माइनस किया, उससे हुआ है, उससे हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भक्त सबसे बड़ा श्रेय किसको देता है? भगवान को। हमने कोई काम किया है तो हम श्रेय बड़ों को देते हैं, ये हमारा शिष्टाचार है।
क्या है? ये शिष्टाचार है। ये नहीं कहता हम छोटे होकर के हमने किया। शिष्य कभी नहीं कहता कि हमने किया, उसने किया होगा, लेकिन नाम किसका कहेगा? गुरु ने किया। किसने किया? ये गुरु ने किया। अरे शिष्य तो वो होता है जो कृति भी लिखता है लेकिन गुरु के नाम से लिख देता है। क्यों? श्रेय हम किसको देंगे? सब कुछ गुरु को देंगे। ऐसे ही भक्त सब कुछ होने के बाद भगवान को श्रेय देता है कि देखो भगवान की भक्ति से ऐसा ऐसा हुआ है। लोगों को आस्थावंत करने के लिए कि तुम भी भक्ति से जुड़ो। किससे जुड़ो? भक्ति से जुड़ो। सही सिद्धांत तो यही है। आप भी तो अपने यहाँ काम करते हैं, जब सम्मान का नाम आता है तो किसको देते? मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरी माता का है, मेरे गुरु का है। सम्मान के लिए जब बुलाया जाएगा तो आप नहीं जाएंगे, किसको भेजेंगे? आप अपने से बड़ों को भेजेंगे ना। इसका मतलब ये श्रेय देने की शिष्ट संस्कार है, ये आदर्शता है, ये अच्छाई है। क्या है ये अच्छाई है। नहीं हमने किया है, तुम उनको कर रहे हो ऐसा, ये घमंड है, ये बुराई है। नहीं, इस शब्द को समझो जीवन में, तो अपने जीवन में अच्छी श्रद्धा पैदा करो। क्या करो? अच्छी श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा जब निर्मल होती है तो हम उपलब्धि को प्राप्त होते हैं। जब सम्यक दर्शन हमारे जीवन में होता है, सम्यक दर्शन के लिए अंधश्रद्धा नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। इसी बात को हमें अपने जीवन में उतारना है, समझना है, अमल करना है। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।